तो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि हम जो कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके बाद में इंस्टॉल होने के बाद में उसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है। तो अभी हम लाइव चैट का सीख रहे हैं कि लाइव चैट को हमने कल इंस्टॉल कर लिया था शॉपिफाई स्टोर में, तो उसके बाद में अब इसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है। तो इसमें 4 प्रोसेस आ रहे हैं, 4 प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि लाइव वेबसाइट के ऊपर हमारा जो आइकन आ रहा है ये कैसा दिखेगा लाइव चैट का। तो इसी तरीके से जिस भी इस ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हो उसका कस्टमाइजेशन उसी सेक्शन में जाके आप कर सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला लाइव जो हमने चैट है इसको जब इंस्टॉल कर लिया उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज अपीयरेंस। ठीक है, अब इस पर जिसे हम क्लिक करेंगे तो ये कस्टमाइजेशन का पूरा बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव भी दिखाएगा, ऊपर दिखा रहा है आपको इसमें विंडो में पीसी में कैसा दिखेगा वो और मोबाइल पे कैसा दिखेगा। तो एक तो जो भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो उसका कस्टमाइजेशन है ना रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, हर डिवाइस के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए। किसी भी डिवाइस के अंदर यूज़ करें तो वो है ना कस्टमाइजेशन रेस्पॉन्सिव हो। ठीक है, तो लाइव में अभी देख रहे हैं हम लोग इसका ब्लैक कलर है। ठीक है, तो हम इसको अपीयरेंस में आएंगे ना तो आप देखोगे अपीयरेंस जिसे हमने यहाँ से खोला है इसमें कस्टमाइजेशन अपीयरेंस में, तो ये डायरेक्ट ये अपीयरेंस भी है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चेंजेस है देखो, थीम कलर आप चेंजेस करके देख सकते हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस में हो रहा है। तो पहले तो ये आइकन है, ठीक है, तो इसमें कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज करोगे, कलर चेंज होगा। ठीक है, पीसी देखोगे आप, पीसी में किस तरीके से रहेगा तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आपको उसके आइकन की साइज़ क्या रखनी है तो आप मोबाइल व्यू में करोगे, आइकन की साइज़ देखो आप कम कर सकते हो। ये करने के बाद में नीचे सेव बटन आएगा, तो हर ऐप के अंदर या तो नीचे होगा, टॉप पे होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, सेव बटन होगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करके देखोगे यहाँ पे कि चेंजेस हुआ नहीं हुआ, आप देखो ये चेंजेस हो गया, कलर चेंज हो गया और साइज़ भी छोटा हो गया। इसी तरीके से हमको है ना चेंजेस करके दिख रहे हैं। अब हमारी थीम जो है उसकी ब्लू कलर है तो हम लोग उसका कलर चेंज करके ब्लू शेड ले लेंगे आइकन का। इसको ओके किया, ब्लू शेड आ गया। तो आप आपकी चॉइस के हिसाब से इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। ये नेवी ब्लू हो गया और फिर सेव करोगे तभी उसके चेंजेस अप्लाई होंगे। सेव किया आपने ना, वापस रिफ्रेश किया तो देखो ब्लू शेड ले लिया आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। आइकन का इसमें टाइप कौन सा है तो आप जैसा टाइप रखना चाहते हो, चैट विद अस ऐसे लिखना चाहते हो या इस तरीके का आइकन लेना है, आप जिस तरीके भी आइकन लेना चाहते हो तो अलग अलग ऑप्शन है इसके अंदर। जैसे अगर हेलोवीन चल रहा है तो हेलोवीन दे दो, ठीक है, गोस्ट का को चल रहा है तो ये दे दो। जिससे भी इवेंट चल रहे हो ना उस तरीके की इवेंट्स भी है। स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं कोई तो आप इफेक्ट्स ऑन कर सकते हो, उसमें स्पेशल इफेक्ट दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो भी ऑप्शन आपके इसमें फीचर में है उसको आप यूज़ कर सकते हो कि इस तरीके के आइकन दे सकते हो। जो भी आइकन आपके ऐप में फैसिलिटी अवेलेबल है, किस किस तरीके के मोड है उसके अंदर, वैसे वैसे आप उसको चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। फिर AI स्टाइल में कोई लेना है तो आप AI स्टाइल भी आजकल आ गई है। अगर कोई गिफ्ट दे रहे हो आप तो गिफ्ट की तरीके के आइकन दे सकते हो। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके के आइकन देना चाहते हो उसका कस्टमाइजेशन बहुत ईजिली यहाँ पे 1 क्लिक पे कर सकते हो। मतलब आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ये सब सीखने के लिए, आप इजीली यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर जैसे मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं वैसे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो अब हम बिल्कुल बेसिक रख रहे हैं इसके अंदर। इनेबल स्पेशल इफेक्ट अगर रख रहे हैं तो ये देखो इफेक्ट आ रहा है इसमें, आप देख रहे हो छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो आप इफेक्ट दे सकते हो इनके अंदर अलग अलग तरीके के। मैं इसको पहले सेव करता हूँ, सेव करने के बाद या रिफ्रेश करके देखता हूँ उसको मैं मेरी वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। तो देखो इसके ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है ना। तो जैसे आपका कोई न्यू ईयर आ रहा है तो आप इफेक्ट देना चाहते हो तो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट चलेगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो भी इसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शन देना चाहते हो उस तरीके के आप ऑप्शन दे सकते हो। अगर कोई सर्विसेज आपको नहीं चाहिए तो आप उसके इफेक्ट्स को बंद कर सकते हो। जैसे मैंने स्नो इफेक्ट किया था इसलिए स्नो इफेक्ट आ रहा है। तो आप जिस भी तरीके के इफेक्ट चेंज करना चाहते हो उस तरीके के इफेक्ट दे सकते हो यहाँ पर। अब मैं रख रहा हूँ चैट विद अस। चैट विद अस देने से ये फ़ायदा होता है कि जिस भी तरीके का आपका आइकन है तो यहाँ पे पता चल जाता है उनको कि यहाँ पे आपको बात करनी है तो यहाँ पे चैट कर सकते हो। तो चैट विद अस का मैं आइकन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर कोई इफेक्ट्स देने तो इफेक्ट्स को ऑन रख सकते हैं आप। जैसे ये इफेक्ट आ रहा है, ये जूम करके इफेक्ट देना है तो अगर आप देना चाहते हो इफेक्ट तो आप इफेक्ट ऑन करो, नहीं देना चाहते हो ऑफ रखो। मैं इसको ऑफ रख रहा हूँ। उसके बाद आइकन वर्ड्स इंग्लिश में रखना है तो इंग्लिश, उसके बाद आप जो भी वर्ड्स रखना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो चिट चैट विद अस। तो आप जितने लिमिटेड कैरेक्टर है उतने आप लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो चैट विद अस,
ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना चाहते हो आप वो लिखोगे, सेव करोगे, आपकी वेबसाइट पे देखोगे तो चेंजेस हो गया। अब मैंने थोड़े वर्ड्स चेंज कर दिए इसके अंदर, रिफ्रेश करके देखेंगे हम तो ये चेंजेस हो गया। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी इसके वर्ड्स लिखते हैं। तो कस्टमाइजेशन यहीं से कर सकते हो। अब पोजीशन अभी क्या आ रही है विंडो के ऊपर, यहाँ पे आ रही है राइट में, ठीक है। आप इसको लेफ्ट देना चाहते हो, आप लेफ्ट कर दोगे, लेफ्ट हो जाएगा। तो आपका आइकन कहाँ आएगा यहाँ पे, आप जो भी चीज़ लाइव चेंजेस कर रहे हो, सेव कर रहे हो, वापस आप रिफ्रेश करके देखो उसको, तो आप देखो इधर लेफ्ट में आ गया। तो इसकी पोजीशंस आपको क्या रखनी है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये रखने के बाद मार्जिन कितना रख रहा है उसका, सर मार्जिन कम कर रहा हूँ उसका, तो ये देखो आप आपकी राइट साइड की स्क्रीन पे थोड़ा खिसकता जाएगा, मूव होता जा रहा है, देखो है ना। तो आपको मार्जिन कितना रखना है, आपकी वेबसाइट पे लाइव देखो जितना मार्जिन आप रखना चाहते हो उतना उसको मार्जिन रखो। अगर स्पेस आपके पास ज़्यादा है, मैंने सेव नहीं किया है, सेव कर लेते। मैं 15 का मार्जिन यहाँ रख रहा हूँ। बॉटम का मार्जिन भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस का मार्जिन है। बॉटम का मैंने 15 कर दिया, दोनों का मार्जिन चेंज करके मैंने फिर से इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करके देखो ये कितना नीचे रखना है, कितना ऊपर रखना है। तो कभी भी बॉटम से रखो तो बॉटम से 20 या 25 के आसपास रखो, ताकि थोड़ा सा ऊपर रहे विंडो के। तो हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये रिफ्रेश किया, थोड़ा ऊपर आ गया, तो थोड़ा सा ऊपर रखो। फिर क्लिक करके देख लो इसका अपीयरेंस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए आप पीसी मोड पे जाओगे, फिर इसके अपीयरेंस का यहाँ पे टेक्स्ट के जो चेंजेस है वो आप कर सकते हो। फिर आते हो आप इसकी सेटिंग्स पे। सेटिंग पे इनेबल क्या रख रहा है, लैंग्वेज तो इंग्लिश रख रहा है, तो इंग्लिश। आपको कोई और चेंज करनी तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर कंपनी लोगो आ गया, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आप कंपनी लोगो लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी जो लोगो आ रहा है डिफ़ॉल्ट लोगो आ रहा है इसका, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक बार कोई भी लोगो लगा देता हूँ। मेरे कंपनी का जो लोगो है मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये मेरा लोगो है, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे लोगो चेंज हो गया। यहाँ पे पहले उस जो भी चैट का कंपनी का लोगो था वो आ रहा था, अब हमारा लोगो हो गया। अब इसको सेव कर लोगे आप। सेव करने के बाद में वापस रिफ्रेश करके देखोगे आप, तो हर एक चीज़ को आप चेंजेस करोगे, उसको चेंज करके आपको लाइव दिख रहा है। अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होगा तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स के अंदर बता देगा। अभी तक ये अपडेट नहीं किया इससे, जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पे दिखा देगा कंपनी लोगो। उसके बाद वर्किंग आवर्स, अगर आप कोई वर्किंग आवर्स रख रहे हो स्पेशली कि इस आवर के अंदर ही चैट रहेगी अवेलेबल, या हमारी जो भी बातचीत करते हैं, जो टेक्स्ट करते हैं, तो उसका आप टाइमिंग यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अगर संडे सैटरडे भी आपका 7 डेज वर्किंग है तो यहाँ पे ऑन कर दो, तो ये वर्किंग आवर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हो आपकी जो भी अपडेशन आएंगे। तो अभी तक यहाँ लोगो अपडेट नहीं हुआ इसका, तो लोगो अपडेट होने में भी टाइम लग रहा है थोड़ा सा। ऐप जितनी भी इसकी ऐप की जो इंटरफेस है वो टाइम ले रहा है। अगर कभी लोगो आपका अपडेट अगर 1 घंटे या 2 घंटे में अपडेट नहीं होता है तो आपको फिर क्या करना है कि इसके कस्टमर केयर पे नीचे सपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको चेक करके बोलना पड़ेगा कि हम अब ये सर्विसेज एक्टिवेट कर रहे हैं बट एक्टिव नहीं हो रही है या फिर वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लोगो लाइव में दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बिट्स पीसी आ जाता है। इसके अंदर पीसी के अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं, तो इसमें पॉपअप में कैसे आना चाहिए या फिर इनर में कैसे आना चाहिए। अगर पीसी पे आप देख रहे हो तो आपको विंडो जो है पूरी जो फ्रेम होगी उसके अंदर आपको शॉर्ट में साइड में रखना है या पॉपअप में बड़ी विंडो रखनी है। तो आप चेंजेस करके यहाँ पे कर सकते हो क्या क्या करना है। फिर थीम कलर इसमें ब्लैक आ रहा है, आप ग्रीन रखना चाहते हो, इसमें कलर चेंज होगा। यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट किया उसके कलर चेंज हो गए, ऊपर बार के चेंज हो गए। तो हम इसका कलर भी ब्लू रखना चाहते हैं तो हम इसको ब्लू करके ओके कर देंगे, तो हमारा कलर हमारी वेबसाइट से मैच हो जाएगा। तो आप जो भी आपकी थीम रख रहे हो उससे रिलेटेड आप इसको कलर रख सकते हो। ये आपने रख लिया। फिर इसका बबल रखना है, टेक्स्ट में रखना है। सिंपल टेक्स्ट में चैटिंग करते हैं हम जैसे व्हाट्सएप पे वैसा रखना है, या फिर बबल्स मतलब एक एक का सेपरेट दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके की अमेजोन पे चैटिंग करते हैं तो इस तरीके की चैटिंग होती है। फिर आपको कोई इमोशनल रेटिंग या फिर फाइल्स का रखना है कि नीचे, तो देखो आप इसको ऑफ करोगे या इमोजीज का आ रहा था वो ऑफ हो गया, तो आप यहाँ से ऑन करोगे इमोजीज ऑन होंगे। फिर आपको रेटिंग कुछ देने के लिए रखना है तो वो ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हो, तो ऑफ कर सकते हो। आप ऑन करके देखोगे यहाँ पे ट्रिपल डॉट आ रहा है, रेट दिस चेट। तो आप चैट को अगर रेटिंग लेना है तो आप इसको ऑन रख सकते हो। फाइल को ऑफ करना है, ऑफ कर सकते हो। कुछ अटैचमेंट अगर वो लगाना चाहता है स्क्रीनशॉट लेके या फिर किसी इमेज को भेजने के लिए आप इनेबल रखना चाहते हो, उसको इनेबल रख सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ से आप जिस जिस चीज़ को ऑन ऑफ करना चाहते हो ऑन ऑफ कर सकते हो। अब विड्थ की साइज़ क्या रखनी है आपको, अगर 380 है इसकी, मेरे को रखनी है 250, तो आप जैसे इसको चेंजेस करोगे 300 इसका मिनिमम आ रहा है, 300 to 700 है, तो आप 700 करके देखोगे यहाँ पे इसकी साइज़ चेंज होगी। इसकी आ रही 900 मैक्सिमम है, 900 हाइट रखोगे तो 900 हो जाएगी। मतलब इसकी जो फ्रेम साइज़ है, ये फ्रेम साइज़ को आपको कितना हाइट और विड्थ बढ़ाना है तो उसको चेंजेस करना है, तो वो चेंजेस यहाँ से हो जाएगा। फिर विड्थ फॉर मोबाइल, अब मोबाइल व्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस है इसके, अब इसमें आ रहा है कि ओपन टाइप, किस तरीके से ये ओपन रखना चाहते हो, इसकी टैब को कैसे ओपन करोगे उसके लिए आ रहा है लाइव। फिर यहाँ पे भी आप कलर चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ पे आके कलर चेंजेस करोगे, ब्लू किया इसका कलर ब्लू हो जाएगा। उसके बाद इमोजी आपको ऑन रखनी है, इमेजेस अटैच करने का रखना है कि इमेजेस सेंड कर सकते हैं, रेटिंग का रखना है कि जो भी आप कस्टमाइजेशन है वो रखना चाहते हो। व्हेन चैट क्लोज्ड नॉट रीडायरेक्ट, ऑटो रीडायरेक्ट, स्पेसिफिक रीडायरेक्ट, तो चैट कब क्लोज हो जानी चाहिए, अगर कोई आपसे चैटिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, चैटिंग करते हुए जैसे मैंने लिखा हाय लिखने के बाद बाहर क्लिक कर रहे हैं तो अब ये बंद नहीं होगी, इसको क्लोज करेगा तो ये बंद होगी, ठीक है। अगर आप इसको ऑटो कर दोगे, ऑटो रीडायरेक्ट, फिर सेव कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें चेंजेस जो भी हैं वो यहाँ से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और पीसी आ रहा है, फोन मोबाइल आ रहा है, फिर इसमें अलग अलग और भी चैनल का है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, हम इसमें स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या क्या दे रहा है। अब प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर कस्टमर सर्विस आ गया, आपको फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी आपकी डिटेल्स है वो ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर वापस से आप आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, प्रेफरेंसेस में आपको क्या रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज रखनी है। अब ये जो आपने जैसे ही क्लिक किया है तो आप देखोगे यहाँ पे अगर क्लिक करने पे यहाँ पे आएगा हाय हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो अभी हमने इसमें टेक्स्ट कर लिया था, इस वजह से ना ये इस तरीके से दिखा रहा है। हम वापस रिफ्रेश करते हैं इसको, नया पेज खुलेंगे, यहाँ पे अभी भी मेरी जो चैट थी वही आएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी कोई नया कस्टमर आएगा तब उसको जब वो चैट पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक लिखा आएगा हाय हाउ मे आई हेल्प यू। तो अगर आप इसको कुछ चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट, तो यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स में आप कुछ लिखना चाहते हो, आई विल गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर हाई लिखा है तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऑटोमेशन दे रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। 60 सेकेंड के अंदर वो मैसेज आपको सेंड हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें लिखा है सेंड द मैसेज नो मोर देन 3, ठीक है। तो 3 ऑटोमेशंस आप दोगे, उससे ज़्यादा वो है ना नहीं करेगा। तो कितने ऑटोमेशंस आपको वन टाइम में देने, आप मैक्सिमम 5 है उतने रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ऑटोमेशन दे दिया है। फिर नोटिफिकेशन में सबको आपको इनेबल रखना है, ठीक है। स्टार्ट टू चैट विद मी, ठीक है, विजिटर के लिए। फिर विजिटर सेंड मैसेज टू मी, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस के पॉपअप है ना आपके, जिससे भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे मोबाइल पे आप ऐप रख रहे हो तो नोटिफिकेशन सारे जो है वो यहाँ से ऑन कर सकते हो, ऑन ऑफ जो करना है। फिर शॉर्टकट्स है इसके, कोई शॉर्टकट रखना है आपको एंटर का, या फिर आपको रखना है कंट्रोल प्लस एंटर, तो उससे शॉर्टकट है। जैसे कि अभी यहाँ पे अपन कर रहे हैं तो कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है एंटर करने का कि आपको क्लिक करना है। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉलेशन में सेंटर एंड एंटर करेंगे, कंट्रोल एंड एंटर, तो उसमें क्या होगा, कुछ भी मैसेज करोगे तो ये आइकन नहीं आएगा, और आप जैसे लिखोगे डायरेक्ट एंटर दबाओगे तो डायरेक्ट एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके की कस्टमाइजेशन हम लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज करनी है आपको, जो भी लैंग्वेज इसमें रखना चाहते हो वो लैंग्वेज रख सकते हो। अभी इस तरह लिमिटेड लैंग्वेज दी हुई है, सिर्फ इंग्लिश और चाइनीज़ दे रखी है, तो आप उतनी ही लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन में हमने क्या क्या देखा है, अपीरियंस में इसमें कलर चेंजेस क्या करने, ठीक है। इसका जो पॉपअप है ये कैसे काम करेगा, इसमें इफेक्ट्स क्या देने, उसको क्लिक कर रहे हो आप तो आपको लोगो कहाँ आएगा, उसमें टेक्स्ट कहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या क्या फीचर हमने एक्टिव किए, रेट दिस चैट, तो आपको रेटिंग करनी है चैट की तो रेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट करके सबमिट कर सकते हो, वो हमने अलाउ कर रखा है। उसके बाद इमोजीज, अगर कोई कस्टमर अपने को कोई इमेजेस भेजना चाहता है तो वो इमोजीज सेंड कर सकता है, वो हमने एक्टिव रखा है। कोई फाइल अगर वो सेंड करना चाहता है तो यहाँ पे ओपन करके फाइल को ऐड करेगा, ये फाइल सेंड होगी, ठीक है। तो हमने ये फीचर्स एक्टिव रखे हमने हमारी थीम में। इसमें से किसी भी चीज़ की अगर थीम के अंदर आपको इनेबल और डिसेबल करना है तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। फाइल को ऑफ रखना है, आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद में वापस आप रिफ्रेश करके यहाँ देखोगे तो आपकी फाइल ऑप्शन जो है वो
आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें ना क्या क्या ऑप्शन है। देखो फाइल का ऑप्शन है ना बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कौन कौन से ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके से इनेबल हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं।